रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। कपिल शर्मा शो ऑन नेटफ्लिक्स मेरे को तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा मेरा थोड़ा टीजर है मेरे पॉडकास्ट का, ऐसा करते हैं ना लोग क्लिक बेट, तो मैं भी थोड़ा कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट OTT एंड चिल विद मी आरजे करण, जहाँ पर एवरी पॉडकास्ट में भी डिस्कस कौन से शोज देखने चाहिए, कौन से शो नहीं देखने चाहिए। एंड आज तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी दो चीज़ें तो मतलब यू कैन अवॉइड, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि देखे, बट अगर आप भी कुछ रिकमेंडेशन सजेशन देना चाहते हैं तो ऑफकोर्स @RJKaran7 इंस्टा हैंडल या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस, वी कैन आर्ग्यू, वी कैन फाइट एवरीथिंग है, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है। बट एज आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट बाई टॉकिंग अबाउट द कपिल शर्मा शो ऑन नेटफ्लिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सीजन 2 है, आई एम नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड। गेस्ट जो आ रहे हैं, एक तो सारा सब कुछ जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होता है ना, उसी रिलेटेड सारे गेस्ट आ रहे हैं और कुछ भलते गेस्ट आ रहे हैं जो मतलब शायद कनेक्टिविटी उस गेस्ट से भी हमारी इतनी नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है, मानो अगर कोई सुपरस्टार आ गया, मानो सलमान खान आ गया, शाहरुख खान आ गया, अक्षय कुमार आ गया, तो रिलेटिविटी है, जो जोक्स उन लोग क्रैक करते हैं वो लैंड भी होते हैं। अब अभी पिछले एपिसोड में जोमेटो का ओनर आ गया था, फिर नारायण मूर्ति आ गए थे, अब उस पर क्या जोक मारेंगे, वो जोक लैंड भी नहीं होंगे, अगर होंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएंगे। लगता है कि कनेक्टिविटी इन द कपिल शर्मा शो ऑफ नेटफ्लिक्स थोड़ी कम है, बिकॉज गेस्ट इतने फेमिलियर हैं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई गेस्ट आ रहा है और कुछ बातें हो रही, तो थोड़ा कनेक्टिविटी मिल नहीं रहा है। बट ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी, कपिल शर्मा शो अगर मैं देखूँ सीज़न 1 सीज़न 2 कुछ एपिसोड ठीक है। सीज़न 2 में आई रिमेंबर अभी सोनाक्षी वाला जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, उसमें आई थिंक जीतू जी वाला कृष्णा का जो गैग है वॉज फनी। काजोल वाले एपिसोड में कृष्णा किल्ड इट बाय बीइंग जैकी श्रॉफ। एंड ओवरऑल मेरे को लगता है पूरे टीम में जितने भी गैग्स हैं जो सुनील ग्रोवर करता है, स्पेशली जब वो सलमान बनता है, शाहरुख बनता है, बीच में खली भी बना था। फिर आई थिंक इफ़ यू रिमेंबर सीज़न 1 में क्या नाम है उस सिंगर का जिसने शेप ऑफ यू गाया, एड शीरन। हाँ, एड शीरन के साथ पता नहीं कुछ तो टाइम पास वाला गिग उसने किया था, सो दैट वॉज फनी। ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है सुनील ग्रोवर इज होल्डिंग द शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कपिल शर्मा का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है। अगर आप देखें, याद करें टीवी पर जब उसका शो आता था ना, तो ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, गैग्स में वो भी शामिल होता था। बट यहाँ पर जस्ट कपिल शर्मा इज सिटिंग, आगे कुछ कर नहीं रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि टीवी पे शो वॉज मोर फनियर। नेटफ्लिक्स पे थोड़े जोक्स लैंड नहीं हो रहे, कमी है ह्यूमर की। कीकू शारदा ऑल्सो टीवी पे इतने फनी थे, यहाँ पर नहीं है। और मेजर ऐसा लग रहा है मेरे को कि कपिल शर्मा शो जो टीवी पे था, तब कैरेक्टर्स बहुत अच्छे बिल्ड किए थे। कृष्णा को सपना बनाया था, कीकू शारदा वॉज प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, सुनील ग्रोवर वॉज मशहूर गुलाटी। तो ये नए जो कैरेक्टर्स बने उन लोग ना, रिलेटिबिलिटी नहीं है। एयरपोर्ट का सीन क्यों बनाया कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ओवरऑल मतलब जो एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखेंगे तो आई थिंक कपिल शर्मा शो ज़्यादा फनी था टीवी पर, नेटफ्लिक्स पे थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग OTT पर देख रहे हैं। और आजकल मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नेटफ्लिक्स ही देख रहा हूँ। सो कपिल शर्मा यू कैन मिस, मतलब देखेंगे नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे ही एक मूवी मेरे को इतनी रेकमेंड की थी इतने सारे लोगों ने, इट्स कॉल्ड इट्स एंड विथ अस। अब ये मूवी में मेरी बहुत ही चाइल्डहुड क्रश ब्लेक लाइवली है, और थिएटर में आई थी तब टाइम नहीं मिला था देखने के लिए, लेकिन OTT पे जब से आई है सब लोग बोल रहे कि ये पिक्चर देखना चाहिए। छुट्टी के दिन आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वीकेंड, टाइम निकाल के मैंने देखा। 2 घंटे 10 मिनट प्रिसाइसली, मेरे को रन टाइम याद भी है, 2 घंटे 10 मिनट कुछ 35-36 सेकेंड है। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। जितने भी लोग आपको बोल रहे हैं ना कि ये पिक्चर देखो, मस्ट वॉच है, इमोशनल ड्रामा है, बहुत डीप है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्टोरी नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई सर कोई पैर, कुछ नहीं। कुछ फील होना चाहिए ना कैरेक्टर्स के लिए, उनकी बैक स्टोरी के लिए कुछ फील होना चाहिए। यहाँ पर कुछ फील ही नहीं हो रहा, ऊपर से सब कुछ हो रहा है, स्टोरी मूव हो रही है और शुरुआत कुछ होती है मूवी की, और ऐसा लग रहा है कि ब्लेक लाइवली अपने पापा से नाराज़ है तो उस रिश्ते के बारे में बात हो रही है। सडनली एक बॉयफ्रेंड आ जाता है, सडनली दोनों एक बार मिलते हैं, डेट वेट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर दोनों डिसाइड करते हैं शादी करने के लिए। सो एवरीथिंग इज मूविंग सो फास्ट विदाउट एनी रीज़न, एंड देन शी डिसाइड्स कि इसके साथ डिवोर्स करना है। तो कुछ मतलब आप बोलेंगे कि नहीं उसमें वायलेंस दिखाया है, वो घर पे उसको टॉर्चर कर रहा है, बट हाँ ये सारी चीज़ें समझते हैं, बट कुछ तो मज़ा आना चाहिए, कुछ ग्रिप होना चाहिए। तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनी बडी टू वॉच इट्स एंड विद अस। मतलब ब्लेक लाइवली मेरी फेवरेट है, क्रश है,
अगर उनको देखना है तो उनका इंस्टा अकाउंट पे चले जाओ, ये मूवी तो मत देखना। दिस वन मोर वेब सीरीज जो मेरे को बहुत लोगों ने बोला देखना है, तो मैं भी बैठ गया, बिकॉज जनरली देखो हम लोग जो भी देखते हैं ना OTT पर, एवरीथिंग रिकमेंडेशन पर देखते हैं। तो देयर इज़ वन वेब सीरीज कॉल्ड नोबडी वांट्स दिस। इसमें क्या होता है, 2 बहनें हैं, एक सेक्सुअल पॉडकास्ट चला रही हैं और सेक्स वेक्स की बात करती हैं, अफेयर्स की बात करती हैं, रिलेशनशिप की बात करती हैं। और उसमें से बड़ी बहन को प्यार हो जाता है एक जूइश पंडित के साथ, उसको रबाई पता नहीं ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो जू कम्युनिटी का जो पंडित है उसको उससे प्यार हो जाता है और फिर स्टोरी धीरे धीरे मूव होती है। अब ये शो अच्छा क्यों है, सबसे पहले बता दूं, आई थिंक 9 या 10 एपिसोड्स हैं। एवरी एपिसोड का लेंथ कुछ 30 से 35 मिनट है, तो ईजी ब्रीजी है। एक साथ अगर आप बिंज वॉच करने भी बैठे हैं, 10 एपिसोड 30 मिनट लगा दो, 3-3.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा और एक के बाद एक एपिसोड चलता रहेगा। सो यू आर हुक्ड एंड ग्लूड। आपको पता है ये लव स्टोरी दोनों की होने वाली है और आपको पता भी है कि जब लास्ट एपिसोड आएगा ऑफ द सीजन क्या होने वाला है, जो ऑफ कोर्स कि ये जो लड़की है वो क्या कन्वर्ट होगी जू में, बिकॉज जू का थोड़ा कंडीशन रहता है भाई, शादी वादी करनी है तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, स्पेशली जब वो पंडित है। तो उसके बाद क्या होगा, एक क्लिफ हैंगर पे पूरा छोड़ा हुआ है। सीजन 2 के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी वेट कर रहा हूँ। और ये शो अच्छा है, इजी ब्रीजी है, नाइस रोमांटिक, बिकॉज आजकल मार धाड़ सीरियस शो में ये एक थोड़ा कैजुअल सा फन सा रोमांटिक शो है। तो यू शुड डेफिनेटली सी दिस ऑन माई रिकमेंडेशन, नोबडी वांट्स दिस। ये नेटफ्लिक्स पे है, कपिल शर्मा शो। एक्सपेक्ट किया था हमने बहुत फन होगा, है नहीं, तो यू कैन मिस एंड इट एंड्स विद अस। ये तो बिल्कुल नहीं देखना। मतलब मैं अपने इस पॉडकास्ट पे बहुत ही ऑनेस्टली बात करता हूँ कि कौन से शो देखने, कौन से शो नहीं देखने। अगर आप भी कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ @RJKaran7 मेरा इंस्टा हैंडल है, या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड एज वी आर अबाउट टू से बाय बाय टू 2024 को वेलकम करने वाले हैं बहुत जल्द। मैं एक राउंड अप करने वाला हूँ फॉर द ईयर 2024, बेस्ट परफॉर्मेंसेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट वेब सीरीज़। अगर आपके इसमें कोई फेवरेट शो रहे हैं पूरे साल में, कोई फेवरेट परफॉर्मेंसेस रही है, ये भी आप प्लीज़ मैसेज करना @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।